हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं अनुक्रम तथा श्रेणी, जो हमारा 9th चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी। भाई उसके अंतर्गत इस समय हम लोग श्रेणी पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, तो इस श्रेणी पर हम 2 वीडियोस पहले ही बना चुके हैं। पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाई समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, और भाई कौन कौन से ऐसे फार्मूला हैं जो आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो भाई उसके अगले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 7 तक आपको हल करा दिए थे। तो इस वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 8 से शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 की। तो भाई आप किताब उठा लीजिए और हमारे साथ प्रश्न नंबर 8 को पढ़िए। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल है वो भाई हमें गिवन है, और कह रहा है इसका ना हमें सारवांतर ज्ञात करना है। देखो हमें n पदों का योगफल पता है, तो भाई हमने लिख दिया Sn बराबर पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, जहां पर भाई p और q दो अचर हैं। ठीक है, इनसे मतलब नहीं। तो हमें यहाँ n पदों का योगफल दिया गया है और कह रहा है कि आपको ना सारवांतर ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो जो ये हमारा सूत्र होता है इसको थोड़ा आप और ढंग से सोचिए। n पदों का योगफल, अगर हम यहाँ n का मान 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, एक पद का योगफल। अगर हम n का मान 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, एक पद का योगफल। और जो एक पद का योगफल होगा वो स्वयं पहले पद के बराबर होगा, क्योंकि भाई एक पद का योगफल अर्थात वो खुद का पद, और जो पहला पद होगा वो हमें ऐसे ही मालूम हो जाएगा। तो भाई देख लो n का मान 1 रखो यहां तो क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू। तो एक पद का योगफल का मतलब क्या हो जाएगा, एक पद का मतलब होगा ये हमारा प्रथम पद है। तो देखो आपको प्रथम पद ऐसे ही पता चल गया है। अब देखो अगर हम यहाँ n बराबर 2 रख दें, मान लो हम यहाँ n बराबर 2 ट्राई करने वाले हैं, तो यहाँ पे हिंदी क्या हो जाएगी, दो पदों का योगफल, जो हमारे प्रथम दो पद हैं उनका योगफल। तो यहाँ आप क्या करोगे, n का मान 2 रख लो तो यहाँ क्या हो जाएगा, p इंटू 2 और q इंटू 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2p और प्लस 4q, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो ये है दो पदों का योगफल और ये है एक पदों का योगफल अर्थात प्रथम पद। अब थोड़ा ध्यान देना, मान लो हमारे पास कोई श्रेणी इस प्रकार से है, 4 4 का अंतर वाली है। ठीक है, समांतर श्रेणी है हमारे पास। अब कह दे कि पहला पद आपको 3 मालूम है, जो कि हमें यहां मालूम है। फिर कह दे कि भाई दो पदों का योगफल 10 है। क्लियर है, पहला पद आपको पता है और कह दे कि भाई दो पदों का जो योगफल है वो 10 है। तो आप दूसरा पद कैसे निकालोगे, दो पदों के योगफल में से आप अगर पहला पद घटा दोगे तो आपको दूसरे पद का पता चल जाएगा। 10 में से 3 घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अगला पद 7 है। वही हम करने वाले हैं। तो यहां लिखेंगे हम A2, A2 अर्थात दूसरा पद कौन सा है। तो कैसे निकालोगे, 2p प्लस 4q में से हम पहला वाला पद घटाने जा रहे हैं, तो माइनस p माइनस q। तो भाई यहां आ जाएगा p प्लस 3q, ये हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा पद है। अब देखो आपको पहला पद पता है, आपको दूसरा पद पता है, अब आपको निकालना है सारवांतर। और भाई सारवांतर क्या होता है, किसी भी पद से उसके पहले वाला पद घटा दो तो आपको सारवांतर का पता चल जाएगा। तो हम A2 में से A1 घटाने जा रहे हैं। A2 है P प्लस 3Q और A1 क्या है, माइनस P माइनस Q। P और P तो कैंसिल हो जाएंगे और भाई यहाँ घटाओगे ना तो आ जाएगा 2Q। तो जो हमारा श्रेणी का सारवांतर है वो क्या आ जाएगा, 2Q। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप Sn को ना भली बात समझते हो तो भाई सवाल बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। जैसे ही हमने n का मान 1 रखा, एक पदों का योगफल आ गया। एक पदों का योगफल का मतलब है वो पहला पद है, सिंपल बात है। फिर हमने जैसे ही n का मान 2 रखा, आ गया दो पदों का योगफल। अगर आपको दो पदों का योगफल मालूम है तो उसमें से अगर आप पहले वाला पद घटा दोगे तो आपको दूसरे पद का पता चल जाएगा। पहला पद मालूम, दूसरा पद मालूम, दोनों को हमने घटा दिया और भाई हमें सारवांतर मिल गया।
अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 9 पे। क्या कह रहा है कि दो हमारे पास समांतर श्रेणियां हैं। यहाँ पर क्या है कि ना दो अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं, लेकिन उनके n पदों का जो योगफल निकाला गया है। दो श्रेणियां अलग अलग हैं, लेकिन उनके जब हम n पदों का योगफल निकालेंगे तो जो उनका अनुपात है वो 5n+4 अनुपात 9n+6 है। ये आपको गिवन है। अब कह रहा है कि उनके 18वें पदों का ना आपको अनुपात निकालना है। तो भाई श्रेणियां तो अलग अलग हैं। देखो, जब श्रेणी अलग अलग होती हैं तो आप क्या करोगे, जो प्रथम पद है और जो सार्वंतर है उसे ना कुछ इस प्रकार से मानोगे। भाई जो हमारी पहली श्रेणी है उसका हमने मान लिया कि प्रथम पद a1 है, सार्वंतर d1 है। दूसरी का a2 है और उसका d2 है। क्योंकि भाई श्रेणी अलग अलग है, लेकिन हमें दोनों के n पदों का योगफल निकालना है। तो हम यहां लिखेंगे प्रथम श्रेणी के n पदों का योगफल। और भाई यहां पर क्या लिखेंगे, द्वितीय श्रेणी के n पदों का योगफल। तो जो हमारे पास दोनों श्रेणियां हैं उनके हम n पदों का योगफल निकालने वाले हैं। तो सूत्र तो वही रहेगा, बस जहां a और d लिखते थे वहां a1 d1 और a2 d2 हम लिखने वाले हैं। सिंपल रहेगा एकदम। यहाँ हो जाएगा n/2, यहाँ 2a1 प्लस n-1, यहाँ हो जाएगा d1। नीचे भाई सेम रहेगा, n/2, यहाँ हो जाएगा 2a2 प्लस n-1 d2। अब इन दोनों में जो अनुपात है वो हमें यहाँ दिया गया है, तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा 5n+4 और यहाँ आ जाएगा 9n+6। अब ध्यान देना, ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको पूरा हम यहाँ उतार के लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a1 प्लस n-1 d1, और भाई यहाँ हो जाएगा 2a2 प्लस n-1 d2 बराबर, यहाँ आ जाएगा 5n+4 और यहाँ 9n+6। इस प्रकार से आ जाएगा। ये तो भाई आपको दिया गया था। अभी कह रहा है कि हमें 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। तो जरा यहां पर देखो भाई, अगर आपको मान लो इस वाली श्रेणी का 18वां पद निकालना है तो आप कैसे निकालोगे भाई, आप सूत्र का प्रयोग करोगे a प्लस n-1 d वाले का, tn बराबर a प्लस n-1 d। सिंपल है। तो अगर आपको 18वां पद निकालना है तो सूत्र क्या बन जाएगा, a1 प्लस 17d1। एक घटाकर d लिखा जाता है, जो भी आपको पद निकालना हो एक घटाकर। और भाई अगर उस वाली का निकालना है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। भाई ये पहली वाली का है और ये वाला दूसरी वाली का है। हमें इनके बीच का ना अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब है कि आप बटे में रखो और भाई जो भी आंसर आएगा वो अनुपात हो जाएगा। तो हमें इसके बीच का अनुपात ज्ञात करना है और हमें दी गई है ये वाली चीज। अब आप भाई देखो कि इन दोनों में आपको कुछ भी समानता लग रही है। तो देखो यहाँ पे 2a1 लिखा हुआ है, यहाँ a1 है, यहाँ 2a2 है, यहाँ a2 है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ 2 से ना गुणा करने वाले हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2a1 और 17 दूनी 34 d1, और यहाँ आ जाएगा 2a2 और प्लस 17 दूनी 34 d2। देखो ये और ये दोनों एक ही चीजें हैं, हमने क्या किया है बस ऊपर नीचे ना 2 से गुणा कर दिया। अब जरा आप इसको और इसको मिलाइए, यहाँ भी 2a1 है, यहाँ भी 2a1 है, यहाँ पर भी 2a2 है, यहाँ पर भी 2a2 है। ये d1 है तो ये d1 है, d2 है तो d2 है। अभी क्या नहीं मैच कर रहा है, ये वाली संख्या मैच नहीं कर रही है। यहाँ लिखा है n-1 और यहाँ लिखा है 34। अगर ये दोनों मैच कर जाएं तो समझो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है n-1 और यहाँ लिखा है 34। आप इन दोनों की ना तुलना कर दोगे तो n-1 का मान कितना आ जाएगा, 34। तो n का मान कितना हो जाएगा, 35। एक उधर जाएगा ना तो जुड़ जाएगा। अगर n बराबर 35 है तो ये चीज और ये चीज बराबर है, बराबर है तो इसके उत्तर ये वाला है, तो भाई इसका भी उत्तर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो सामने क्या हो जाएगा 5n+4 और यहाँ आ जाएगा 9n+6। बस अंतर इतना है कि आपको n का मान यहाँ 35 रखना है। तो भाई रख लो, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 35 + 4 और यहाँ 9 गुणे 35 + 6। अभी आपको ना यहाँ केवल गुणा करनी है और बस आपका आंसर आ जाएगा।
35 पंचे होते हैं 175 और 4 जोड़ोगे तो 179 हो जाएंगे। और 35 नामा होते हैं 315 और भाई 6 जोड़ोगे तो 321 हो जाएंगे। और यही आपका हो जाएगा 18वें पदों का अनुपात। आप भाई चाहो तो बटे में लिख दो और चाहो तो अनुपात में लिखकर छोड़ सकते हो। तो भाई इस सवाल में इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको यहां से और इसको ना 2 से पहले गुणा करनी है और भाई फिर दोनों की ना तुलना करनी है कि बाकी सब कुछ तो मैच कर रहा था, बस यहाँ 34 लिखा हुआ था और यहाँ लिखा था n-1, तो हमने उन दोनों को बराबर कर दिया। तो ये चीज और ये चीज जब बराबर हो गई तो अगर इसका आंसर ये है तो फिर इसका भी आंसर यही वाला होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9। अब भाई आ जाइए प्रश्न नंबर 10 पे। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का जो योगफल है वह प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो आपको निकालना है p प्लस q पदों का योगफल। देखो यहाँ पर हमें केवल एक ही कंडीशन मालूम है। आपके पास कोई समांतर श्रेणी है, प्रथम पद को a मान लीजिए और सार्वधातर को आप d मान लीजिए। फिर कह रहा है कि जो हमारा p पदों का योगफल है जो sp होगा और जो q पदों का योगफल है sq, दोनों ही आपको बराबर दिए हुए हैं। ये हमें एक कंडीशन पता है और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है p प्लस q पदों का योगफल, अर्थात s p प्लस q। जहां n होगा वहां हम क्या रखेंगे? p प्लस q। जहां n होगा वहां हम p रखेंगे, जहां n होगा वहां हम q रखेंगे। तो भाई सीधे ही हम सूत्र लिखने जा रहे हैं, होता है n/2 और भाई यहाँ पर 2a प्लस n-1d, इस प्रकार सूत्र होता है। तो जहां जहां n था वहां वहां हमने p लिख दिया, यहाँ पर वहां वहां हम q लिखने वाले हैं। तो यहाँ हो जाएगा q/2, यहाँ 2a प्लस q-1d, इस प्रकार से आ जाएगा। अब भाई देख लो, 2 और 2 को ना आप कैंसिल कर दो और जितने भी पद हैं उनको हम एक तरफ ले लेंगे, सब कुछ एक तरफ आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा 2ap, ठीक है। यहाँ पे हम गुणा करने वाले हैं तो यहाँ आ जाएगा p²d, भाई p और p गुणा, फिर 1 के साथ करेंगे तो माइनस का pd आ जाएगा। ये वाले भी इधर ले आएंगे ना तो गुणा कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2aq, तो इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे ना, फिर q और q², सॉरी q, तो हो जाएगा q²d। ये वाला माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये वाला प्लस का था ना तो हमें माइनस का करना चाहिए था, प्लस यहाँ आ जाएगा QD और बराबर में क्या बचेगा? 0। जब हमने सब कुछ इधर ले लिया है तो बराबर में क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब देख लो, जो एक जैसे पद हैं उनको आप एक साथ उठा लो, जैसे ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमें एक जैसे लग रहे हैं, 2AP माइनस 2AQ। ये वाला और ये वाला एक जैसा लग रहा है तो यहाँ उठा लो p² और माइनस q²d। फिर भाई कौन कौन बचे? ये वाला बचा और ये वाला बचा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस PD और प्लस QD बराबर 0। अब ना हमें कॉमन लेना है। देखो यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा? 2a मिल जाएगा और आ जाएगा p माइनस q। यहाँ पर d कॉमन मिलेगा और क्या बचेगा? p² माइनस q²। तो उसको चाहे तो हम खोल के लिख सकते हैं, p प्लस q और p माइनस q। भाई p² माइनस q² बचेगा तो हमने उसको खोल कर लिख दिया, काम आएगा अभी। यहाँ पर माइनस का d कॉमन लोगे ना तो p माइनस q आ जाएगा। अब देख लो p माइनस q सब में है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से p माइनस q को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? 2a। यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस। अब देखना क्या क्या बचेगा। यहाँ पर p माइनस q गायब हो गया ना तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ बचा d p प्लस q और वहां पर क्या बचेगा? वहां बचेगा माइनस d और बराबर में लिखा है 0। p माइनस q, अब देखना यहाँ पे 2a प्लस। अभी क्या करो ना, यहां से अगर आप d को कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा p प्लस q और यहाँ बचेगा माइनस का 1 और ये आ जाएगा d और बराबर में क्या लिखा है? 0। बराबर में अगर 0 है तो भाई इसका भी मान 0 होगा और इसका भी मान 0 होगा। ठीक, क्लियर हो गया। आपको निकालना था sp प्लस q, अर्थात p प्लस q पदों का योगफल। जहां जहां n है वहां क्या रखना पड़ेगा? वहां आप रखोगे p प्लस q को, तो इस प्रकार से आ जाएगा 2a प्लस, जहां n था वहां रख दो p प्लस q, तो p प्लस q माइनस 1 d। ये हो जाएगा हमारा
P प्लस Q पदों का योगफल। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो चीज ये लिखी हुई है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और भाई इस पूरी चीज का मान 0 होगा, क्योंकि गुणनखंड में अगर मान 0 है तो इसका भी मान 0 होगा और इसका भी मान 0 होगा। तो अगर आप इसका मान 0 रखोगे तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा आपका कि भाई P प्लस Q पदों का जो योगफल है वह शून्य होगा, 0 होगा। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने P पदों का योगफल और Q पदों का योगफल दोनों बराबर में रखे, सब कुछ एक तरफ लिया, कॉमन जो हमें मिला मिल गया, और भाई हमने गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड कर दिए तो हमें सीधे ही पता चल गया कि जो यहाँ पे था वो यहाँ पर भी है, और भाई मान हो गया हमारा 0। अब भाई प्रश्न नंबर 11 को देखिए, कह रहा है कोई हमारे पास समांतर श्रेणी है और P Q R पदों का योगफल क्रमशः A B और C है। अर्थात भाई P पदों का योगफल A है तो हमने लिख दिया SP बराबर A, Q पदों का योगफल B है और R पदों का योगफल C है। ये हमें 3 कंडीशन मालूम है, और भाई जो ये वाला हमारा समीकरण है ये हमें सिद्ध करना है कि भाई बराबर में 0 आएगा, ये वाला हमें ना प्रूव करना है, और ये वाली चीजें हमको पता है, बस हमें इतना ही पता है। ठीक है भाई, तो अभी सिद्ध करना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, सवाल में स्मॉल ए का यूज हो गया है, स्मॉल ए उन्होंने यूज कर दी है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम जो भी समांतर श्रेणी यहाँ मानने वाले हैं, मान लो भाई वैसे हम क्या मानते हैं कि ए प्रथम पद होगा और डी क्या होगा, वो सार्वमांतर होगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ प्रथम पद को बड़ी ए कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ स्मॉल ए का यूज उन्होंने सवाल में पहले ही कर दिया है, तो हमारा प्रथम पद ये हो गया और सार्वमांतर हो गया डी। ये आप सबसे पहले मान लिया करो कि भाई जो हमारे पास समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद हमने मान लिया कि ए होगा, और जो हमारा सार्वमांतर है वो होगा डी। ठीक है, अब चलो, अब भाई P पदों का पहले हम निकालते हैं योगफल, तो क्या होगा, योगफल हो जाएगा P अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा 2A प्लस P माइनस 1D और बराबर में आ जाएगा A। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा, P पदों का जो योगफल है वो A होगा। अब बहुत ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है, A अपॉन P। अब आप यहां सोचो कि आप यहां ऐसा क्या कर दो कि A अपॉन P बन जाए, तो अगर हम P को ना उधर ले जाएं तो भाई P जो है वो चला जाएगा नीचे भाग में चला जाएगा ना, तो यहां आ जाएगा A अपॉन P। दो को उधर ले जाओगे तो यहां पर बन जाएगा 2A प्लस P माइनस 1D बराबर 2A अपॉन P। देखो एक जैसा बनने लगा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है Q माइनस आर गुणा में, यहाँ पर कोई Q माइनस आर नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम जानबूझकर यहाँ Q माइनस आर से ना गुणा कर देंगे पूरे में। देखना 2A प्लस P माइनस 1D बराबर 2A अपॉन P, यहाँ गुणा करेंगे Q माइनस आर से। ठीक है, तो भाई हमें यहां पर भी गुणा करनी पड़ेगी Q माइनस आर से, अगर आप उधर करोगे तो भाई गुणा तो इधर भी करनी पड़ेगी, तो इधर तो हम कुछ छुएंगे नहीं, हम केवल यहां पर गुणा करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब देखना यहां पर जरा गुणा कराओ तो यहां क्या आ जाएगा 2AQ माइनस 2AR। अब आप यहां गुणा कराओ, पहले Q से कराओ तो यहां पर आ जाएगा प्लस PQD माइनस QD, फिर जरा R से कराओ तो माइनस PRD और प्लस RD, और बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में यही आपको ऐसे उतार देना है। ठीक है, 2A अपॉन P यहाँ Q माइनस R, इस प्रकार से ऐसे ही उतर जाएगा। इसे चाहो तो आप समीकरण नंबर 1 डालिए। ऐसे ही हमें निकालना है Q पदों का योगफल, तो सेम पूरा ऐसे ही तो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Q अपॉन 2A प्लस Q माइनस 1D और बराबर में आ जाएगा B। ऐसे ही हम Q को उधर ले जाएंगे और यहाँ पर भी वैसे ही हम गुणा भाग करने वाले हैं, तो यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ 2B अपॉन Q, देखो B अपॉन Q बन गया। अभी क्या करना है, R माइनस P से गुणा भाग करनी है, तो यहाँ आप ब्रैकेट लगा लो ऐसे, और गुणा करनी है R माइनस P से, तो यहाँ पर भी आप R माइनस P से गुणा कर दो। इधर तो कुछ करना नहीं है, बस खाली आपको यहीं पे गुणा करनी है, जरा करवाओ गुणा, तो यहाँ आ जाएगा 2AR माइनस 2AP। ठीक है, अब R से यहाँ गुणा करो पहले, तो यहाँ हो जाएगा प्लस QRD माइनस RD, फिर P से गुणा कराओ
तो हो जाएगा माइनस पी क्यू डी और प्लस पी डी और बराबर में 2b/q और r माइनस पी। ये हमारा बन गया दूसरा समीकरण। ऐसे ही आपको ना बनाना है तीसरा वाला समीकरण। देखो इधर बनाएंगे हम लोग। r पदों का जो योगफल है वो c है, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे r/2, यहाँ 2a प्लस r माइनस 1d और बराबर में c। अभी यहाँ पर भी वही करेंगे हम, 2a प्लस r माइनस 1d बराबर 2c/r और गुणा भाग वैसे ही करनी है। तो यहाँ हम p माइनस क्यू से गुणा करने वाले हैं, तो भाई यहाँ पर भी हम p माइनस क्यू से गुणा करेंगे। ये p माइनस क्यू लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पहले आप यहाँ ना ऐसे ब्रैकेट लगा लो, पहले p से गुणा करो तो यहाँ हो जाएगा 2ap, फिर q से कर लो माइनस 2aq। अभी वहां पे गुणा करो तो वहां पे आ जाएगा प्लस pr d माइनस के pd। फिर q से करोगे तो माइनस के qrd और प्लस qd बराबर 2c/r p माइनस q। और ये आप ना समीकरण नंबर 3 डाल दो। अभी करना क्या है, अगर आप समीकरण 1, 2 और 3 को ना आपस में जोड़ दोगे तो देखो आपको ये वाला पक्ष तो ऐसे ही मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 2, 2 और 2 लिखे हैं, यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं। देखो अगर बराबर में 0 है तो अगर यहाँ आप 2, 2 और 2 लिख दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 2 क्या 3, 3, 3 लिख दो, 4, 4, 4 लिख दो। अगर बराबर में 0 है तो आप कोई भी संख्या से गुणा कर दो, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो मेन काम है इसे हमें जोड़ना है। अब जोड़ोगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखना कैसे, यहां लिखा है 2ap तो कहीं पर माइनस में भी लिखा होगा, 2aq माइनस में है तो कहीं पर तो प्लस में लिखा होगा। देख रहे हो, prd प्लस का है तो माइनस का कहीं तो लिखा होगा, माइनस के pd हैं तो कहीं पर pd प्लस के जरूर लिखे होंगे। ऐसे क्या होगा, ये सब पूरे कैंसिल हो जाएंगे। टोटल जो भी चीजें हैं ये सब कैंसिल हो जानी है। जब सब कैंसिल हो जाएगा तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब बराबर में 0 आ जाए तो 2 कॉमन लेके हटा देना। जब 2 कॉमन लेके हटा दोगे तो यहाँ से 2 गायब हो जाएंगे और भाई बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। तो देखो सवाल हमने ना इसको देख कर हल किया है कि इसमें कैसे पूछ रहा था। उसने कहा a/p तो हमने बना दिया a/p। उसने कहा कि भाई इंटू में q माइनस आर होने चाहिए, तो हमने क्या किया, हमारे पास थे नहीं ना q माइनस आर, तो हमने दोनों पक्षों में गुणा कर दी। ठीक है, इस वाले को ऐसे ही रखा और यहाँ गुणा कर ली। ऐसे ही हमने तीनों में किया, तीनों को जोड़ा और भाई बराबर में 0 प्राप्त हो गया। तो ये था हमारा सवाल नंबर 11। तो भाई इस वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 11 तक ही हल कराएंगे। अगर आपको हमारे अगले सवाल भी देखने हैं इस प्रश्नावली में, कुल मिलाकर 18 सवाल हैं, तो भाई हम अगला वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको वहां पर सवाल मिल जाएंगे।